अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लाहू। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने एक हदीस बयान की थी और उस हदीस का उसी से मिलती जुलती एक हदीस, एक सहाबी, एक जय्यद सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथी, जब वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो अंसार भाइयों ने उन्हें अपनी जायदाद, इवन अपनी बीवी तक के, जिनकी 2 शादियां थी, अपनी बीवी की भी ऑफ़र कर दी कि मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, आप उनसे शादी कर लें। लेकिन वो एक ताजर थे, उनका माइंड एक ताजराना माइंड था। उन्होंने बिल्कुल उसको डिनाई किया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ताला आपको बरकत दे आपके कारोबार में, माल में, आल में, औलाद में, मुझे सिर्फ बाज़ार का बता दें कि मदीना शरीफ का बाज़ार कहाँ लगता है। उन्होंने बाज़ार का बताया, वो चले गए। कुछ अर्से के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, उनके कपड़ों पर जर्दा रंग लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी कि जर्दा रंग क्यों है, तो उन्होंने वजह बताई कि मैंने शादी कर ली है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आपने हक महर कितना अदा किया। उन्होंने कहा कि गुठली की, एक खजूर की गुठली के मुताबिक सोना हक महर के तौर पे अदा किया। मैं बात सिर्फ इतनी करना चाह रहा था कि उन जय्यद साहबी ने तिजारत को प्रेफर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस से साबित है कि 99% रिस्क जो है तिजारत में लिखा हुआ है। तो मैं भी यही आपको बताना चाह रहा हूँ और यही समझाना चाह रहा हूँ, तिजारत में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रिस्क रखा हुआ है। तो लेट्स बैक टू द पॉइंट। आवर टॉपिक इज़ 9 प्रिज्म बी ब्लॉक। आज जो हम बात करें 9 प्रिज्म बी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की इम्पॉर्टेंट वो लोग समझते हैं जिन्होंने 9 प्रिज्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लोग समझते हैं जिन्होंने 9 प्रिज्म को देखा हुआ है, वो लोग समझते हैं जो डेमोग्राफिकली जो हदूद दरबा है 9 प्रिज्म का, वो कहाँ से एंटर हो रहे हैं, कहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, रिंग रोड की क्या अप्रोच है और DHA फेज़ 5 से इसका क्या कनेक्शन है अभी और फ्यूचर में। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने आज आपके लिए बी ब्लॉक के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी समझे। अगर आप बी ब्लॉक को देखते हैं, जब आप फेज़ 5 से एंटर होते हैं लम्स की बैक से और टूवर्ड्स जाते हैं, जो अंडरपास है बी ब्लॉक से अपना ए से निकल कर एम एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, वो वही एम एक्सटेंशन वाला अंडरपास सीधा जाके हिट करता है कमाहा रोड को। अब वो दोस्त जिनको एम या मुखलिस दोस्त जिनको एम कमाहा रोड का या एम एक्सटेंशन का नहीं पता, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं गाइड कर देता हूँ। ये वही कमाहा रोड है जो पैरेलल चल रहा है रिंग रोड के, और ये स्टेट लाइफ से होता हुआ, फार्मानेट से होता हुआ सीधा आगे एम एक्सटेंशन और 9 प्रिज्म बी ब्लॉक को डाइसेक्ट करता हुआ अपना अस्के 11 की बैक से गुजरता हुआ बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ एक रोड के फासले के ऊपर 9 प्रिज्म बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये तो इसकी फेज़ 5 एम ब्लॉक से इसकी एंट्रेंस है, जो फ्यूचर में एक गेटवे बन जाएगा 9 प्रिज्म के लिए। और इस पर DHA काम भी कर रहा है। बहुत सारी लैंड जो भी दरमियान में पैचेस थे, अंडर लिटिगेशन थे, वो क्लियर भी होते जा रहे हैं, बाइंग भी हो रही है, इन्वेस्टर्स भी लगे हुए हैं। तो फ्यूचर में इसको 120 फीट रोड से कनेक्शन बन रहा है 150 रोड का, जो A और C के दरमियान डायसेक्ट कर रहा है। और बी ब्लॉक की एक साइड पर सारा फार्मानाइट्स है जो कि वेल पॉपुलेटेड है, उसमें आबादी है। एम एक्सटेंशन में आपको पता है प्राइस 2.25 कोविड से लेके अब तक 2.25 से लेके 3.5-4 तक पहुंच गई हुई है। और एक रोड के फासले पर 9 प्रिज्म बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे बी ब्लॉक में, फ्यूचर के 3 साल अगर आप स्टेक पे लगा देते हैं अपने 2 करोड़ रुपया, मिनिमम रेट भी यही है 180, 190, 2 करोड़ रुपया। तो ये 2 करोड़ रुपया आपको 3 साल बाद रिवर्ट करेगा, मल्टीप्लाई होकर 100%, मतलब ये आपको 4 करोड़ रुपया बन जाएगा मिनिमम। क्योंकि एम एक्सटेंशन में इस वक्त मैं अभी फ्यूचर वैल्यू काउंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि करंटली एम एक्सटेंशन में अगर 3.5 करोड़ का प्लॉट है 80 फीट रोड पे, तो फ्यूचर में क्या यही रहेगा? ये बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा। लेकिन मैं एग्जेजरेशन किए बगैर सिर्फ बता रहा हूँ कि फ्यूचर में 3 साल बाद 9 प्रिज्म बी ब्लॉक में आपके प्लॉट की कीमत 4 करोड़ रुपया होगी। तो आप राइट डिसीजन कीजिए, राइट पर्सन को सिलेक्ट कीजिए, डेफिनेटली वो आपकी इन्वेस्टमेंट को डुबोएगा नहीं, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कराएगा ताकि आपको फ्यूचर में इसका फ्रूटफुली इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सके। अभी देख लें, दूसरी तरफ आ जाएं, एक साइड पर सारा इसके 11 अपार्टमेंट्स है, रास्ता भी है, ऊपर इसके बिल्कुल सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक का कमर्शियल है, एक साइड कोना जाके मिल रहा है ए ब्लॉक को, उसकी बैक साइड पे फिर सारी लैंड स्टेट लाइफ फेज़ 2 की पड़ी हुई है, बी ब्लॉक की एक एज पे लग रही है। हो सकता है फ्यूचर में वो मर्ज हो जाए, अगर वो मर्ज हो जाती है तो डेफिनेटली बी ब्लॉक की कीमत और इसकी इफादियत और इसकी लोकेशन को और एक एज मिल जाएगा।
मेन चीज़ जो बी ब्लॉक के बारे में है, हमेशा आप समझते हैं, आप एक जी शऊर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू हैव अ मनी, यू हैव अ आइडियाज़ एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड। थिंक किसी भी चीज़ को हमेशा पॉपुलेशन खूबसूरत बनाती है, क्राउड खूबसूरत बनाता है। आप एक बहुत खूबसूरत पार्क बना दें, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना दें, एक बहुत खूबसूरत घर बना दें, उसमें रहने वाला कोई ना हो, तो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। वाइस वर्सा इसी तरह अगर आप देखते हैं बी ब्लॉक को, तो बी ब्लॉक में पॉपुलेशन सराउंडेड है, इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाई ए पॉपुलेशन, बिकॉज अस्करी 11 के अपार्टमेंट्स में रिहाइश है, एम एक्सटेंशन में रिहाइश है, फार्मा नाइट्स में रिहाइश है। तो इसके 3 साइड तो पॉपुलेशन से कवर है, तो इसको आबाद होने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी फ्यूचर में। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होती हैं। टू कॉन्टैक्ट मी एज माई नंबर इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, एज वेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। और वाइस वर्सा मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि हम आपके लिए वीडियोस कैसी बना रहे हैं, इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। आपका जो फीडबैक है वो हमें फ्यूचर में अपने कंटेंट को बेहतर करने में हमारा हेल्पफुल होगा। तो डोंट वरी, बी हरी and do contact me. I hope investment with Khurram Chaudhary, you will enjoy the future. Thank you. Thank you very much. Good luck.